चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं हिंदी का आपका वायरल क्वेश्चन, त्रैमासिक परीक्षा जो आपका हो रहा है। आराम से मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्लास को देखिएगा और एक से एक ऑब्जेक्टिव और साथ ही सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी अब 100% सही उत्तर के साथ आपको बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, OMR शीट भरते जाइए और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अपना बनाते जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 हिंदी यहाँ पर देखिए त्रैमासिक जून परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। हिंदी अनिवार्य विषय आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर थोड़ा आपका 1 से लेकर के 70 तक रहेगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, 100 अजान और 1 सुजान उपन्यास आपका कौन है? बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान और 1 सुजान का बात है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ, 100 अजान 1 सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला नंबर में आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा प्रति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा, तो देखेंगे शिक्षा प्रति के लिए आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, शिक्षा प्रति के लिए अमेरिका कौन गया था? तो देखिए शिक्षा प्रति के लिए अमेरिका का अगर बात करें मेरे प्यारे, तो ये जो आपका गया था, ठीक है ना, ये आपका जयप्रकाश नारायण जी गया था। कौन गया था? जयप्रकाश नारायण जी, याद रखेंगे। दूसरा में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, अर्धनारीश्वर में अगर बात करें कल्पित रूप का, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर का अगर बात किया जाए, इसमें कल्पित रूप जो है, इसमें नारी और पुरुष, ठीक है ना, दोनों है, यानी कि शिव और पार्वती दोनों हो जाएगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, मालती के बच्चे का नाम क्या था? अब ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालती के बच्चे जो है ना, दोनों जो था, सॉरी दोनों एक ही बच्चा था उसको, ठीक है, वही पूछा जा रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो देखिए मालती के बच्चे का नाम का अगर बात करें तो महेश्वर, सॉरी टीटी नाम था। महेश्वर तो उसका पति का नाम था ना, याद रखेंगे। 4 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा मेरे प्यार चो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिएगा 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? बता जरा 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो ये देखिए 3 कठिया प्रथा का संबंध का अगर बात करें, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो नील से। किससे है? नील की खेती। आप पढ़े थे ना, पढ़ाए थे आपको कि नहीं? बिल्कुल। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य किस विद्या की रचना है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ का अगर बात करें ना, तो आपका एकांकी है। क्या है मेरे प्यार चो? आपका एकांकी है, भूलिएगा नहीं। सिपाही की माँ एकांकी आपका है, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 7 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। पहले ऑब्जेक्टिव बता देते, फिर आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। कहता है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका का अगर बात किया जाए, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए जनयुग पत्रिका का अगर बात किया जाए संपादक का, ये आपका डॉक्टर नामवर सिंह थे। नामवर सिंह जी, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नामवर सिंह। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों का आपका पूछा जा रहा है संताप शीर्षक कृति है। कहता है सर्दियों का संताप शीर्षक कृति किसका है? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सर्दियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है? तो देखिए ये जो आपका रचना होगा, समझेगा ये आपका किसका रचना है। सर्दियों का संताप का अगर बात किया जाए, तो सर्दियों का संताप अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार बच्चों, कहता है कवि ने कहा, आप देखिए कवि ने कहा शीर्षक किसकी रचना है? देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, समझिएगा कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, तो ये आपका किसका रचना है? ज्ञानेंद्र पति का है, याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्र पति। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देखिएगा किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? और पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे गए हैं। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन देखिए कहता है किस चौराहा पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे हैं। तो देखिए किस चौराहा पर लगा हुआ था, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की आपका देखिए गोदरविल के चौराहे पर, गोदरविल के चौराहे पर लिखा हुआ था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम टू सेम मिलेगा आपको। चेख्योव जो है किससे माफी मांगता था? अब देखिए चेख्योव जो है आपका
देखिएगा देखिए ब्रिजालोव से आपका क्या करता था, तो माफी मांगता था। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर में देख लीजिए कहता है, अब देखिए फ्रेका की आया कौन सी थी, फ्रेका की आय कौन सी थी, सभी बच्चे लगाए जरा, पूछा जा रहा है फ्रेका की आय कौन सी थी। चलिए फ्रेका की आय का अगर बात करें, फ्रेका की आय का अगर बात करें तो देखेंगे बनाडो था। क्या था, बनाडो। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार जो देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह आपका किस पंक्ति की कहानी है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो क्वेश्चन देखिए कहता है, देखते नहीं ये रेशम के कढ़ा, और देखिएगा कहता है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक से है। तो देखिए ये जो आपका शीर्षक से है मेरे प्यार जो याद रखेंगे, ये आपका किस शीर्षक से या उसने कहा था से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, उसने कहा था से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर विषय लेखक किसके सर्वोच्च पुरस्कार है किया गया। अब देखिए कहता है मेरे प्यार जो समझिएगा, क्वेश्चन है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये आपका बिहार, हमारे राष्ट्र कवि रामपाल की क्या होगा, यह फणीश्वर नाथ। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फणीश्वर नाथ तिवारी, प्रसाद तिवारी। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ओम प्रकाश बालक राष्ट्र कवि जयप्रकाश नारायण। यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर, आपस में धांगर किस भाषा में, आप देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। अब देखिए आपस में अगर धांगर का बात किया जाए ना, तो वो आपका किस भाषा में बात करते थे, धांगर। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित बुंदेली भाषा में, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जानवर और जानवर किस शीर्षक की रचना है। देखिए जानवर और जानवर का अगर बात करें, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। देखिए जानवर और जानवर का अगर बात किया जाए तो मोहन डाकेस के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मोहन डाकेस के द्वारा। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिपाही की मां शीर्षक एकांक की मुन्नी की अवस्था क्या थी। तो देखिए 12 वर्ष थी, ठीक है ना। देखिए यही है ना, ध्यान समझिएगा। कहता मेरे प्यारे, सिपाही की मां एकांकी शीर्षक की मुन्नी की अवस्था क्या थी। देखिए मुन्नी की जो अवस्था थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 14 साल थी, 14 वर्ष थी। आंसर क्या होगा, डी। 12 वर्ष नहीं होगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक आप पूछा जरा भाई का नाम क्या था। गजोधर है, देखिए गजोधर नाम था, याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, गजोधर नाम था। निम्नलिखित में से कौन रचना मलियस की है। अब देखिए मलियस की रचना आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वाद विवाद संवाद एका पिता। देखिए ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, 22 में उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तिरिच शीर्षक, समझेगा। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन कौन सा पक्षी को देखना चाहिए। देखिए दशहरे के दिन का बात देखिए तिरिच शीर्षक कहानी के अनुसार दशहरे के दिन जो है मेरे प्यार से नीलकंठ को देखना चाहिए। 23 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ, ठीक है। चलिए 24 देखिएगा था, लीड वेटर आप देखिएगा किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। लीड वेटर का अगर बात करें, विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते थे। देखेंगे मेरे प्यारों को विश्व शिक्षक के रूप में थे, देखिए लीड जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति को देखते थे। 24 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जे कृष्णमूर्ति। 25 नंबर में देख लीजिएगा क्या था मेरे प्यारों को, अब देखिए पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। आप देखिए क्या था मेरे प्यारों, समझेगा, समझने का प्रयास करेंगे। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो देखिए पाल गोमरा का स्कूटर का अगर बात करें तो ये आपका उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, उदय प्रकाश जी, ऑप्शन ए। और देखिए सभी बच्चे का सेट चेंज है, ऐसा नहीं कि एक ही सेट है। चलिए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम आपका क्या था, जल्दी बताया जरा। 26 नंबर, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम का अगर बात किया जाए तो ये आपका जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। क्या होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। आप कहता है जैसी किस भाषा के कवि थे, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी का बात रखे, ठीक है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार से। 27 नंबर, जैसी किस भाषा के कवि थे। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का अगर बात किया जाए तो ये आपका जो अवधी भाषा के कवि थे। कौन सा भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा था मेरे प्यार, निम्नलिखित में से अब कौन कवि सगुन भक्ति धारा के कवि है। सगुनोपोषक भक्ति धारा का अगर बात किया जाए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा। देखिए है, देखिए भक्ति है ना, देखिए पूछा जाए मेरे प्यारों, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं। देखिए सगुन भक्ति धारा का अगर बात किया जाए,
सगुन भक्ति धारा का, ये आपका सूरदास हो जाएगा। क्या होगा? सूरदास हो जाएगा। और साथ ही तुलसीदास भी है, मीराबाई, ये रसखान है। ठीक है, चलिए। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? देखेंगे मेरे प्यार, तो सूरदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम, हाँ, राम बोला, तुलसीदास हो जाएगा। 29 में आंसर क्या लगाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तुलसीदास की अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान तो देखेंगे मेरे प्यारों चो, आपका क्या होगा? काशी में हो जाएगा। कहाँ पर है? काशी विश्वनाथ, आप लोग नाम भी सुने होंगे। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान का है काशी में। 30 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। अब देखिए, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? चलिए लगा दीजिएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? देखिए 31 नंबर में अगर बात किया जाए तो हरिशंकर का अगर बात करें तो द्वंद्व समास हो जाएगा। हरिशंकर, हरिशंकर लगा हुआ है, तो आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखिएगा, चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल, तो चरण कमल भी आपका द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि चरण कमल लगा गया। आंसर क्या होगा? भी। रसभरा में कौन सा समास है? 33 नंबर यहाँ से देख लिया जाए। रसभरा का अगर बात किया जाए तो रसभरा में संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध देखेंगे रसभरा में, देखेंगे करण तत्पुरुष होगा क्या? रसभरा, रसभरा में तत्पुरुष समास है, लेकिन मेरे प्यार जो संप्रदान करण तत्पुरुष होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में से 34 नंबर यहाँ से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण? द्विगु समास, पंचपात्र, पंचपात्र आपका क्या है? द्विगु समास है। 34 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचपात्र क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिएगा, किस भाषा के, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे प्यारों, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? कोई भाषा है मेरे प्यारों, उसका मूल शब्द आपका पूछा जाएगा, क्या कहलाएगा? किसी भाषा के मूल शब्द जो है मेरे प्यारों क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा डियर स्टूडेंट, तत्सम कहलाएगा। किसी भाषा का मूल शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, आराम से लगाइए। सब्जेक्टिव भी आपका होगा, कौन शब्द तत्सम रूप का है? 36 नंबर देखिए, कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप आपका शांत हो जाएगा। तत्सम रूप जो है ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशज है? देखिए, विदेशी शब्द का अगर बात करें तो आपका कैंची, कैंची शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों, कैंची ये आपका विदेशज शब्द है। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। 38 पर देखिए, कहता है जलज किस शब्द का उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन है, जलद किस शब्द का उदाहरण है? जलद आपका बात करें मेरे प्यारे बच्चों, रूढ़, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलद का अगर बात किया जाए तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, जलद क्या है? योग रूढ़ शब्द है। 38 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 39 में देखिए, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अब देखिए 39 यहाँ से देखिएगा, अधिकार शब्द का बात करें, किसका? तो अधिकार का। ठीक है, अधिकार का अगर बात किया जाए तो अधिकार में आपका क्या होगा? अधि हो जाएगा। 39 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है? अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है मेरे प्यार? अब अध्यक्ष हो जाएगा। 40 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना मेरे प्यार। और देखिए यहाँ पर देखिए, छप्पे क्या है? छप्पे आपका अलंकार है। ठीक है, 41 को क्वेश्चन है। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे डाउनलोड करना है आपको बता देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर rlynews.com सर्च करना है। क्या सर्च करना है? rlynews.com, ये वेबसाइट दिख जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटर एडमिशन प्रथम मेरिट लिस्ट, ये वाला जो है, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए मेरे प्यार क्लिक हियर का बटन है, बस इस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए, आराम से परीक्षा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया, आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा फाइनल परीक्षा तैयार। थैंक यू।